प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित कविता दिशा का। आज हम दिशा जो क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का पाठ्य पुस्तक अंतरा का कविता है। पिछले वीडियो में हमने बनारस कविता का व्याख्या देखे थे। आज हम दिशा देखेंगे। उन्हीं का उसी चैप्टर में दो कविता, एक बनारस है और एक दिशा है। तो आज हम लोग दिशा कविता का व्याख्या देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा केदारनाथ सिंह जो इसके कवि हैं, इनका कुछ परिचय देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कविता पढ़ते हैं। छोटी सी कविता है, पहले इनका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता का व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कवि परिचय देखिए। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिला के चकिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये बलिया कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की। ये कुछ वर्ष तक गोरखपुर में प्राध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से अवकाश ग्रहण किया, मतलब रिटायरमेंट वहां से ली है। ठीक है, भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में वो अवकाश वहां से ग्रहण किए। केदारनाथ सिंह 1950 ईस्वी से लिखने लगे थे। उनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर इत्यादि। कवि मानवीय संवेदना और प्रकृति के कवि हैं। अपनी कविताओं में वे बिंब विधान को अधिक महत्व देते हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविता में साथ साथ चलते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। उनके अनुसार जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति उन्हें आदमी के और निकट ले आती है। फलस्वरूप उनकी भाषा अधिक लचीली और पारदर्शी बन गई है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनत्व सहज ही नजर आता है। मतलब बातचीत की जो में सहजता और अपनापन नजर आता है। ठीक है, ये था कवि परिचय। ठीक है, अब हम देखते हैं, कविता पर चलते हैं। देखिए, दिशा। ठीक है, आइए इसे हम पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कविता के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो कविता है दिशा कविता बाल मनोविज्ञान को बहुत ही सहजता से प्रस्तुत करती है। ठीक है, जो बच्चों का जो बालक होते हैं उनके मनोविज्ञान को। इस कविता की भाषा सहज और सपाट है। कवि कहीं जा रहे थे तो एक बालक पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, तो कवि ने उस बालक से पूछा, पतंग उड़ाते हुए बालक से, कि हिमालय किधर है। बालक अत्यंत भोलेपन में अपनी उड़ती हुई पतंग को दिखाते हुए बोला कि इधर है। ठीक है, कवि बालक के इस उत्तर पर मुग्ध हो जाता है। मतलब इनके जो बालक जो कवि को जो उत्तर देता है, इस पर कवि बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, अपना अर्थ होता है। हमें किसी के प्रति निंदात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है और यह सही भी है। यद्यपि यह कविता आकार में अत्यंत छोटी है, यह कविता छोटी है, लेकिन इस कविता का संदेश यह है कि हम बड़े भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, यही इसका मूल जो है सार है कि हम बड़े जो भी है वो बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आइए हम कविता पर चलते हैं। देखिए, कविता है दिशा, इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। कवि इनका परिचय बता दिए हैं। जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुई थी इनकी 2018 में। ठीक है, देखिए, पहला लाइन है, हिमालय किधर है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, हिमालय किधर है। कवि पूछते हैं बालक से, हिमालय किधर है।
मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर-उधर उसने कहा, उड़ाते हुए पतंग कवि को देखा भी नहीं और कह दिया, अपनी पतंग को देखते हुए बोल दिया उधर-उधर, उधर, ठीक है? जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूँ, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो लेखक बोलते हैं कि मैंने स्वीकार किया कि मैं पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। ठीक है? और इसके बच्चे के जो उत्तर पर कवि मंत्र क्या बोलता है मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। ठीक है? आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत काव्यात्रण केदारनाथ सिंह की कविता दिशा से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह छोटी-सी कविता बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है। ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कवि एक पतंग उड़ा रहे बच्चे से हिमालय की दिशा के बारे में पूछता है। बालक अत्यंत भोलेपन और दृढ़ता से उत्तर देता है, उधर अर्थात जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। कवि को पहली बार पता चलता है कि पारंपरिक ज्ञान से हटकर भी एक ज्ञान होता है। हिमालय की एक नई अवस्थिति के बारे में बालक बताता है। हालांकि वह गलत है, फिर भी बालक के सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह ज्ञान उस पर आरोपित नहीं है, अपितु बाल सुलभ सहज सत्य है। बालक अपने भोलेपन में उत्तर दिया कि उधर-उधर, जिधर मेरा पतंग उड़ रहा है, उधर हिमालय है। तो आप इसको झुठला नहीं सकते हैं बालक के सत्य को, ठीक है? अपने भोलेपन में उसने उत्तर दिया। तो विशेष क्या है इस कविता में? कविता छोटी है, सीधी है, सपाट है, सहज किंतु बड़ा ही गूढ़ संदेश देती है, बहुत बड़ा संदेश देती है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है और उस यथार्थ को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। ठीक है? चलिए, ये था हमारा एक छोटी-सी कविता दिशा का व्याख्या। ठीक है? अगले सेशन में हम बनारस और दिशा दोनों के कविता का क्वेश्चन आंसर लेके आएँगे। ठीक है? तो उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें आपके कुछ सजेशन मिले। ठीक है? और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है? दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है? ठीक? मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।